आप सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो। मैं जगह जगह जाके देख रहा हूं, 15-20 वर्षीय बालक को आप कोई काम करने की कह दो, उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो उस काम को कर सके। गलती किसकी है? मां बाप की। जब तक आप अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलाते रहोगे, वो अपनी बुद्धि लगाएगा ही नहीं। जब तक आप अपने बेटे को उंगली पकड़ाकर काम कराते रहोगे, वो कभी उसकी बुद्धि का विकास होगा ही नहीं। बंधुओं, बिना ठोकर खाए सफलता नहीं मिलती। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, आपने सोने की चम्मच मुंह में दे दी, खिलौना मांगा तो गाड़ी लाके दे दी, रोटी मांगी तो 56 भोग परस दिए, वो कभी कमाएगा ही नहीं। राम जी से सीखिए आप। हम केवल रामचरितमानस को पढ़ने में जीवन बिता देते हैं, पढ़ो मत, सीखो इससे। राम जी के पास क्या नहीं था? धरती के एक छत्र सम्राट थे, संसार के सारे वीर उनके आगे नतमस्तक। राम जी जानते थे मेरी होने वाली संतान यदि अयोध्या में रहेगी तो बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मेरा लाड़, उसके बाद 3 चाचा जी, उनका लाड़। राम जी की संतान पे क्या लाड़ नहीं करेंगे? उसके बाद हनुमान जी, उनका सबसे ज्यादा लाड़। उसके बाद 3 दादी मां, उनका लाड़। और पूरी अयोध्या, मेरे बेटे बिगड़ जाएंगे। इसलिए राम जी ने कठोर निर्णय लिया। लव कुश के जन्म से पूर्व ही सीता जी से कह दिया, तुम वन में जाके रहो। अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस जानकी ने भी कहा, हां मैं महल को त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कारवान बना के लाऊंगी, वीर बना के लाऊंगी। अब बताइए, यदि लव और कुश अयोध्या में रहते तो इतने वीर बन पाते कि उन्होंने राम की सेना को परास्त कर दिया। लक्ष्मण जो इंद्रजीत को मारता है, उसको परास्त कर दिया। बताओ, क्या इतने वीर बन पाते? कभी नहीं बन पाते। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, धर्मवान बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए, वीरवान बनाने के लिए यदि त्यागना भी पड़े तो त्याग दो। पहले एक परंपरा थी, चाहे गरीब का बेटा हो या राजा का, दोनों गुरुकुल में रहते थे, गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे। राजा का बेटा भी जमीन पर सो रहा है और गरीब का भी सो रहा है। राजा का बेटा भी भिक्षा मांग कर लाएगा तब भोजन करेगा, और गरीब का भी भिक्षा मांग के लाएगा तो भोजन करेगा, तब जाके कहीं कोई संस्कारवान बनते थे। आज थोड़ा सा संपत्ति, थोड़ा सा धन यदि लोगों के पास आता है, अपने बच्चों को इतने ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने के लिए बता देते हैं कि जिंदगी भर उनका फिर जीवन बर्बाद हो जाता है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कम से कम 18 और 20 साल तक अपने बच्चों को संसार की सारी सुख सुविधाओं से दूर रखो। उनका लालन पालन ऐसे करो जैसे एक गरीब आदमी, एक किसान अपने बच्चे का लालन पालन करता है, तो ही वो जाके भविष्य में कुछ कर पाएगा, वरना किसी मतलब का नहीं। मैं कितने बच्चों को जानता हूं जो अपनी बुद्धि से फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ। पिताजी उंगली छोड़े तो बेटा बुद्धि लगाए, पिताजी उंगली छोड़ते ही नहीं, बेटा लगाए कहां से? कल जीवन में कोई बड़ी समस्या आ गई और पिताजी ना रहे तो बताओ उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? कोई भी उसको अपनी बातों में लेकर, कोई भी उसका माइंड मेकअप करके और बहला पुसला लेगा। इसीलिए आपको चाहिए अपने जीते जी अपने बच्चों को इतना सक्षम बना दो कि हमारे पूछे बगैर भी वो अच्छे फैसले ले सकें, हमारी किसी भी बात को कहे बिना वो व्यापार को संभाल सकें।
हमारा कोई भी निर्णय लिए बिना वो घर गृहस्थी को अच्छे से सुरक्षित कर सकें, ऐसा बना के जाओ। और निवेदन करूंगा आप लोगों से, जिम्मेदारियों को धीरे धीरे बच्चों को सौंपना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी आंखों के सामने यदि वो जिम्मेदार बन जाएंगे और फिर कहीं थोड़ा बहुत वो फिसल भी जाओगे तो आप संभालने के लिए हो। यदि आपके जाने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी ली और फिर वो फिसले, फिर वो गिरे, तो उनको उठाने वाला कोई नहीं होगा। सब गिराने वाले ही हैं संसार में जितने दिख रहे हैं तुम्हें। इसलिए माँ बाप से मैं निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को अपने जीते जी ही सामर्थ्यवान बना के जाओ। छोड़ दो उनकी उंगली को, अब मार्ग दिखा दो, बेटा इस मार्ग पर चलना है। कैसे चलना है? तू उठ, गिर, ठोकर खा, सीखेगा तभी। जब तक ठोकर नहीं खाएगा सीखेगा नहीं। सीखने दो उसको। बंधुओं,